नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहाँ पर बिजनेस बना करके किताब अपने ज़िले बाय ज़िले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए, अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो में हम इंग्लिश के अंतर्गत टेंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे, ठीक है। तो टेंस देखिए बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसको हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में बांट करके इसको देख लेंगे किस तरह के प्रश्न आते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये चीज़ें हमें जानना जरूरी होगा। बिना स्ट्रक्चर के देखिए आपको कोई भी टेंस बनाना असंभव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंस को हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अभी जो है न्यू सिलेबस में आपको टेंस को लगा दिया गया है, ठीक है। टेंस वॉइस नरेशन पढ़ना है तो छोटे छोटे पार्ट को देख लेंगे और इसमें ज़्यादा करके इंपॉर्टेंट पार्ट देखने का प्रयास करेंगे, जो कि हर एग्जाम में टेंस से पूछा गया है। तो उन सारे प्रश्नों को ही हम लेकर के आपके बीच आए हुए हैं। तो आप सभी बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। तो टेंस से संबंधित प्रश्न आज हम यहाँ पर करेंगे। अभी इसका ये जो रहेगा वो पार्ट 1 है। ये क्या है? पार्ट 1 है टेंस का। चलिए देखते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम लोग करते करते। पहला आते हैं टेंस। 3 टाइप, कितना टाइप है? 3 टाइप ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अंग्रेजी व्याकरण में 3 प्रकार के टेंस होते हैं, 3 प्रकार के काल होते हैं। हिंदी में भी वही होता है, अंग्रेजी में भी वही होता है, ठीक है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रश्न पूछा गया था हाउ मेनी टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर, हाउ मेनी टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसमें ऑप्शन दे दिया गया था 1, 2, 3, 4। तो आपको 3 वाला मारना है, ठीक है। कौन वाला मारना है? 3 वाला मारना है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ईच टेंस में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंट टेंस का हम लेके आ रहे हैं। किसका लेके आ रहे हैं? देखिए अब प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, उसी तरह से पास्ट टेंस के फिर पढ़ेंगे, उसी तरह के फ्यूचर टेंस से पढ़ेंगे बारी बारी हम लोग, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस का कितना पार्ट होता है वो अभी हम यहाँ पर जान रहे हैं। अभी हम क्या जानने जा रहे हैं? प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। सबका यही रहेगा, किसी का गलत नहीं रहेगा। सिर्फ प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रेजेंट लग रहा है, पास्ट है तो यहाँ पर पास्ट लगेगा और फ्यूचर है तो यहाँ पर फ्यूचर लगेगा। बस इतना ही चेंज होगा, ठीक है। बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जैसे अगर अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ेंगे, जब पास्ट में आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बस समझ गए, यही अंतर है। अगर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो उसमें पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अंतर यही है बस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। बाकी सब नाम आप एक कर लिए तो आप चारों कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को हम लोग 4 पार्ट में बनाते हैं। इसका ग्रामर जब बनाने लगते हैं हम लोग तो कितने पार्ट में बनाते हैं? 4 पार्ट में बनाते हैं। एक को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरे को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथे को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी तरह से सभी टेंस का इसमें चलेगा, ठीक है। इसी तरह से सभी टेंस का भी नाम चलेगा, किसी इसी का नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट का ये इंडेफिनिट में चलेंगे।
पहला क्या चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से किस तरह के प्रश्न आते हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं। देखिए लिखे हुए हैं, हम थोड़ा सा आपको डील कर देते हैं हिंदी में भी, जिससे कि समझ में आए। ठीक है, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। आप बहुत लोग बोलते हैं पहचान का नियम, क्या बोलते हैं, पहचान का नियम। इसका पहचान कैसे करेंगे, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपसे ये चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, तो रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत जब आप इसमें देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं क्या रहता है, इफ़ वी गेट, क्या है, इफ़ वी गेट ता है, ते है, ती है, etc. इफ़ वी गेट ता है, ते है, ती है, etc. एट द लास्ट पार्ट ऑफ वर्ब इन हिंदी सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी जिस वाक्य, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, यही रहता है ना हिंदी में। जैसे एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। ये देखिए खाना क्रिया है ना, उसी को रूप बन गया है खाता। तो क्रिया के अंत में, क्रिया जो वाक्य के अंत में, ठीक है, वाक्य में क्रिया के अंत में तो ता है, क्या है, ता है। ठीक है, तो ता लगा रहना चाहिए क्रिया में। क्लियर, तो ये आपको कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का विभिन्न प्रकार का वाक्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के वाक्य में इसका ट्रांसलेशन बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के वाक्य में ना। पहला वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस, या उसको हम लोग कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस या स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, रूल ऑफ स्ट्रक्चर, क्या इसकी संरचना होती है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर V1 या V5 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन होता है बताइए किसी भी वाक्य में। सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, करने वाला। ठीक है, नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। ठीक है, तो जो करने वाला होता है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको सब्जेक्ट कहते हैं। फिर वर्ब का देखिए यहाँ पर दो कंडीशन आया है। वर्ब का कितना कंडीशन है, दो कंडीशन है। यानी V1 किसी सब्जेक्ट के साथ V1 लगाना है और किसी सब्जेक्ट के साथ V5 लगाना है। तो इसको भी अभी आपको जानना है कि किसके कौन सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है और कौन सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट जो उसके अतिरिक्त बचा हुआ है ऑब्जेक्ट है, जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। देखिए अब यहाँ पर किस सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है और किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है, इसका जानकारी ले लीजिएगा आप लोग। यदि सब्जेक्ट I हो, वी हो, यू है, दे हो, तो इन सभी के साथ आप V1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V1। ही, सी, इट, नेम, उसके साथ क्या लगाएंगे, V5। ठीक है, उसके साथ क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, एग्जाम्पल में आ जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा, राम आम खाता है, राम है, देखिए क्या है, राम आम है, राम है, ये क्या चीज़ है, नाम है, नाम। इसके साथ वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, अगर खाना का प्रयोग कर रहे हैं तो पांचवा रूप लगेगा, तो ईट्स लगा है। ये देखिए ईट्स लगा है, ये वर्ब का कौन सा रूप है, पांचवा रूप है, वर्ब का पांचवा रूप है। लेकिन यदि ईट लिखते थे, वर्ब का कौन सा रूप होता, पहला रूप V1, पहला रूप V1 होता। ठीक है, तो यहाँ पर नेम के साथ क्या लगाना था, अभी आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। नेम किसी का आएगा, नेम किसी के साथ, तो उसके साथ V5 लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, V5। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, आप आम खाते हैं, आप आम खाते हैं, आपके लिए यू, और यहाँ पर यू के साथ क्या लगेगा बताइए, ता है, ते है, तो क्लियर हो रहा है। यू के साथ क्या लगेगा, तो यू के साथ यहाँ पर V1 लगेगा। क्या लगेगा, V1। तो V1 खाना का ईट होता है और खाने का मतलब ये मैंगो हो गया। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, चूज करेक्ट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। चूज, चूज देखिए लिखा हुआ है क्या चीज, चूज ना, चूज करेक्ट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है उसमें सही वर्ब का प्रयोग करना है आपको। ही डॉट 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 टू द मार्केट, कौन सा वर्ब भराएगा बताइएगा। चूज करेक्ट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में सही क्रिया का चुनाव करें। गो भराएगा,
गोएज भराएगा, गोइंग भराएगा या नन, कोई नहीं भराएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही है, ही के अनुसार गो भराएगा, गोज भराएगा, गोइंग भराएगा। ठीक है। गोइंग तो नहीं भराएगा क्योंकि गोइंग के पहले क्या लगता है, इज एम आर लगता है, ये नहीं भराएगा। ये क्लियर हो गया। अब दो को बचा ऑप्शन, गो लगेगा कि गोज लगेगा। तो अब आपको देखिएगा, आपको अभी बताए थे, क्या बताए हुए थे कि यहाँ पर ही के साथ अगर सब्जेक्ट V1 भी लगता है, V5 तो क्या लगेगा, तो लगता है इसमें देखिए अभी बताया गया था कि आई वी यू दे के साथ V1 लगता है और बाकी शेष के साथ V5, यानी ही सी इट नेम के साथ V5 लगता है। क्लियर हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर ही और गो पहला रूप है, वर्ब का पहला रूप है, और गोज पांचवा रूप है। तो ही के साथ क्या लगेगा, पांचवा रूप लगेगा, यानी यहाँ पर गोज सही आंसर होगा। ठीक है, गोज सही आंसर होगा, यानी राइट आंसर इसका बी होगा। अगला देखिएगा, दे क्या लिखा हुआ है, दे डॉट 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 टू द मार्केट, दे टू टू डॉट 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 टू द मार्केट, क्या लगेगा, गो लगेगा, गोज लगेगा, गोइंग लगेगा या नन ऑफ दीज लगेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दे, और यहाँ पर फिर देखिए अगर गोइंग लगाना होता तो ईजेम आर लगता, गोइंग लगाना होता तो ईजेम आर लगता है। क्लियर हो गया आप लोग को, लेकिन गोइंग लगेगा नहीं। और गो गोज में क्या होता है, तो अभी स्ट्रक्चर हमने आप लोग को दे दिया है, स्ट्रक्चर के नहीं दिया है, सभी को स्ट्रक्चर हमने दे दिया है। क्या उसमें लिखा है, तो लिखे हुए हैं आई वी यू दे के साथ V1 लगाना है। क्या लगाना है, V1 लगाना है। तो दे के साथ V1 कौन सा रूप होगा, गो, गो V1 रूप है, इसलिए यहाँ पर गो लगेगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़ लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस की समाप्ति हो गई। अफर्मेटिव सेंटेंस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हमने समाप्त कर लिया। चलिए देखिए, अब है निगेटिव सेंटेंस में हम लोग बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, जिसमें न या नहीं लगा हुआ रहता है, हिंदी में और अंग्रेजी में नोट लगा हुआ रहता है। ठीक है। तो ये नकारात्मक वाक्य में किस तरह से बनेंगे उसको देख लीजिएगा। आपको बता देते हैं, इस नकारात्मक वाक्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न निकल के आता है। इस नकारात्मक वाक्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न निकल के आता है, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, आप सभी इसको अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रूल ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डू या डज होगा, फिर नोट होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। देखिए याद रखिएगा, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, डू और डज, यानी किसी के साथ डू लगेगा, कोई सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा और कोई सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। तो किस सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, इसको आप जानिएगा, तभी वाक्य को सही कर पाइएगा। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, डू या डज के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप ही आपको लगाना है। क्लियर रहिएगा, न दूसरा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, हमेशा वर्ब का पहला रूप लगाना है। किसके साथ, डू या डज के बाद आता है तब। ठीक है। डू या डज किसके साथ लगता है, इसको हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। डू या डज किसके साथ लगता है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आई वी यू दे, ये सब रहेगा तो इसके साथ डू लगाइएगा, और ही सी इट नेम ये सब रहेगा तो इसके साथ डज लगाइएगा। क्लियर हो गया होगा ना। डू और डज का प्रयोग तो अब हमको लगता है कि आप लोग नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आपको तहे दिल से हमने सजा करके दे दिया है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नोट में लिखा हुआ है। देखिए नोट में क्या हमने लिखा है कि डू या डज के बाद हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, गांठ मान लीजिएगा, यही प्रश्न बार बार लोगों को फेल कर रहा है। ठीक है। क्या करते हैं कि सही पर ध्यान नहीं देते हैं, और यहाँ पर जो होता है अलग अलग चीज़ लगाता है। ठीक है। तो डू या डज के बाद हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है, दूसरा या तीसरा रूप इसमें कभी भी नहीं लगता है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राम पत्र नहीं पढ़ता है। बताइए कौन सा सेंटेंस है, राम पत्र नहीं पढ़ता है, कौन सा सेंटेंस है, नहीं लग गया, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है। क्या होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो गया राम, फिर क्या होता है, डू या डज लगता है स्ट्रक्चर में, तो राम के अनुसार लगेगा डज, और फिर नहीं का लगता है तो नहीं, और बाकी वर्ब, तो वर्ब देखिए रीड रहेगा, क्या रहेगा, रीड, और राम नहीं, राम डज नॉट रीड। ठीक है, राम डज नॉट रीड, और यहाँ पर अगर रहता है कि रामायण नहीं पढ़ता है तो द रामायण, राम डज नॉट रीड। ठीक है। चलिए अगला देखिए, वे सेव नहीं खाते हैं, वे सेव नहीं खाते, तो वे सब्जेक्ट है, वे के लिए होगा दे, और दे के अनुसार क्या लगेगा बताइए, डू लगेगा कि डज लगेगा, तो डू लगेगा, डू नॉट। और खाना, खाना का मतलब ईट हो गया, और क्या चीज़ नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पर एन एप्पल, तो यहाँ पर क्या लगाए देखिए ईट, वर्ब का पहला रूप, तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट
प्लस V1 और बाकी ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो चलिए अब हम लोग इसका खाली जगह को बना लेते हैं। किसको बना लेते हैं? इसका फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए बहुत बार आता है और सभी राज्यों के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसका फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग जरूर बना लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्या आया है। सीता डज नॉट इन द ग्राउंड, राइट करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। सीता डज नॉट इन द ग्राउंड, ठीक है, करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्ले होगा, प्लेड होगा, प्लेइंग होगा, प्ले होगा, क्या होगा तो आपको बताना है। तो देखिए आपको बताए हैं, हम क्या बताए हैं सो सुन लीजिएगा। आपको हमने बताया कि डू नॉट कहीं भी मिले, डज नॉट मिले तो उसके साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप लगाना। दिमाग में ये नहीं चलाना है आपको कि डू नॉट है, डज नॉट है तो इसका तीसरा, चौथा, पांचवा होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, डू नॉट या डज नॉट है तो हमेशा वर्ब का जो पहला रूप आता है उसको लिख दीजिए, आपका 1 नंबर सही होगा। यहाँ से प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, चलिए देखिएगा, सीता डज नॉट इन द ग्राउंड, राइट करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, क्या इसका करेक्ट वर्ब फॉर्म्स होगा? प्ले, प्लेइंग, प्लेड या कोनी। ठीक है, तो सीता डज नॉट के साथ क्या लगता है? पहला रूप। क्या लगता है? पहला रूप। तो पहला रूप लगाइए, सीता डज नॉट, और यहाँ पर प्ले इन द ग्राउंड, क्या होगा? प्ले इन द ग्राउंड। राइट आंसर हो गया ए, राइट आंसर हो गया ए, प्ले इन द ग्राउंड। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, यू नोट लाफ, यू नोट लाफ, क्या भराएगा इसमें? फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ड्स। ठीक है, तो यू नोट लाफिंग, ये कैसे होगा? तो यू के साथ क्या लगता है बताइए? यू के साथ अभी हमने आपको बताया ना, यू के साथ डू लगता है, आई के साथ डू लगता है, ठीक है, दे के साथ डू लगता है, तो यू के साथ क्या लगेगा? डू। क्लियर हो गया? यू के साथ क्या लगेगा? डू। यही आंसर हो गया, तो राइट आंसर इसका डू हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, चूज करेक्ट सेंटेंस इन द फ्लोइंग सेंटेंस। फ्लोइंग दिए गए नीचे सेंटेंसों में से कोई ना कोई एक सेंटेंस गलत है, आप उसकी जांच कर लीजिए। कैसे कीजिएगा? चुन लीजिए कौन है गलत, ठीक है, और बता देना है। चलिए देखते पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ, यू रीड द रामायण, यू रीड द रामायण, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, V1 हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सही है। चलिए अगला देखिएगा, सी कम्स फ्रॉम पटना, सी कम्स फ्रॉम पटना, सी के साथ क्या लगता है? वर्ब का पांचवा रूप, तो वर्ब का पांचवा रूप लगा हुआ है और बाकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी सही है। कौन सही नहीं सो ढूंढना है। दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड, दे डू नॉट प्ले, दे के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा, और डू नॉट डज नॉट पर क्या लगेगा? वर्ब का पहला रूप लगेगा, प्ले, भी सही है। इन द ग्राउंड, ये सही है, यानी डी नंबर, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, सभी सही है, ऑल ऑफ दीज सभी सही हैं। क्लियर हो गया आंसर? चलिए अगला देखिएगा, चूज करेक्ट सेंटेंस, चूज करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही वाक्य को चुनिए, सही वाक्य को चुनिए। ही डज नॉट रन्स इन द ग्राउंड, ये तो बिल्कुल सही है, डू या डज है, उसके साथ वर्ब का पांचवा रूप है। क्लियर? दे डज नॉट प्ले ग्राउंड, दे के साथ मेरे प्यारे बंधु डज नहीं लगता है, ढूंढना यही है। दे के साथ डज नहीं लगता है, डे के साथ डू लगता है। ठीक है, इसलिए यह तो गलत है। यू डू नॉट रन इन द फील्ड, ये बिल्कुल सही है। यू डू नॉट, ये जो है सही है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें से चुन लिए हम लोग, क्या चुने? कौन सही था, कौन गलत था? चूज करेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या पूछा था? चूज करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो सभी सेंटेंस इसमें करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी सेंटेंस सही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला देखिएगा, अब आपको पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। अब क्या पढ़ना है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऑफ द रूल देख लीजिए पहले कैसा होगा। तो इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक का होता है हाँ और नहीं, हाँ और नहीं सिर्फ बताना है, जिसे क्या से जो स्टार्ट किया जाता है। लेकिन एक जो है प्रश्नवाचक चिन्ह वाला है, एक क्या चीज़ है? प्रश्नवाचक चिन्ह वाला सब्जेक्ट है, तो उसको भी यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह जिससे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आएगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, उसके बाद होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए देखिएगा, यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल जो है, डू यू ईट ए गुआवा, डू यू ईट ए गुआवा, क्या आप आम खाते हैं? क्या आप आम खाते हैं? ठीक है, डू यू ईट अ मैंगो।
वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो क्या हुआ, अगर क्वेश्चन वर्ड्स होगा तो भी वही होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड्स का ले आएगा और डू सब क्या बदलेगा, डू वही रह जाएगा, यू वही रह जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, फिल करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, इसमें से सही वर्ब फॉर्म को भरें, सही वर्ब फॉर्म्स को भरें। यू टू गो डॉट 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 टू द मार्केट, क्या भराएगा, बोलिए यू गो, गोएज, गोइंग या नन। गोइंग तो नहीं भराएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपको गोइंग के लिए आपको यहाँ पर दूसरा टेंस में रहना होगा और उसमें भी फोर रहेगा। ठीक है, तो डू यू क्या है, डू यू क्या है, डू यू क्या भरेगा, गोज, गोइंग। तो डू के साथ क्या लगता है, डू या डच के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है ना, तो डू गोएज। ठीक है, डू यहाँ पर वर्ब का पहला रूप लगेगा, डू यू तो गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गो। डू यू गो टू द मार्केट। ठीक है, तो ये गो लगेगा। क्लियर हो गया ना। डू डच के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लगाइएगा, गो हो जाएगा। अगला, राइट डच, वेयर डच क्या है, वेयर डच सीता एट नाइट स्लीप, स्लेप्ट है, स्लीप है, स्लीपिंग है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो वेयर डज सीता क्या लगेगा बताइए, डज लगा है, वर्ब का पहला रूप लगेगा, तो स्लेप्ट दूसरा रूप है, स्लीप पहला रूप है, तो ये स्लीप लग गया। वेयर डज सीता स्लीप एट नाइट। ठीक है, निकल गया ना। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको हम टेंस बाय टेंस यानी सारा, अभी प्रेजेंट आज कौन सा समाप्त किए हैं आपको हम, तो आज समाप्त किए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह से अब समाप्त होगा अगला दिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर। तो ये सभी को देख लेंगे हम लोग छोटा छोटा बारीकी से, और इसका स्ट्रक्चर को हमने बता दिया जो कि आपको इसके पहले मिला था कि नहीं मिला था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सभी को एक सीट अवर बचाना है, एक सीट अवर लेना है, सरकारी शिक्षक बनना है, और सभी का एक शपथ लेना है कि एकक उम्मीदवार को जरूर जोड़ना है। आपको जितने भी अभी ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, सब एकक उम्मीदवार को जरूर जुड़ेंगे, जिससे हमारा परिवार आप लोगों के साथ बहुत बड़ा हो सके और बहुत चीज़ उसमें साझा हो सके। धन्यवाद।